मां लक्ष्मी। उत्पत्ति से कृपा तक प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब सब कुछ नया नया था। देवता और असुर दोनों अपनी शक्ति के लिए संघर्ष करते थे। उस समय अमृत प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदार पर्वत को मत्थनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी और देवता तथा असुर दोनों ओर से उसे पकड़कर मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं प्रकट हुईं। विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और तब उनका नाम नीलकंठ पड़ा। मंथन के बाद जब अमृत निकलने ही वाला था, तभी समुद्र से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थी मां लक्ष्मी, जिनकी आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनके आगमन से संपूर्ण जगत में सौंदर्य और समृद्धि का संचार हुआ। उनके हाथों में कमल था, मुख पर मुस्कान थी, और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। मां लक्ष्मी ने सबको देखा और उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। वे भगवान विष्णु के पास गईं और उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। मां लक्ष्मी ने कहा, जहां सत्य है, धर्म है और श्रम है, वहां मैं सदैव वास करती हूं। जो मनुष्य परिश्रम करता है और सच्चाई से जीता है, वहां मेरी कृपा कभी नहीं घटती। समय बीतता गया और एक दिन धरती पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था। वह हर दिन पूजा करता और जो कुछ भी मिलता वही भगवान को अर्पित कर देता। उसका मन सदा प्रसन्न रहता, भले ही उसके पास धन न था। एक दिन मां लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, मैं उस ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहती हूं जो निर्धन होते हुए भी सदैव प्रसन्न रहता है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जाओ देवी, देखो उसकी निष्ठा। मां लक्ष्मी साधारण स्त्री के रूप में उस ब्राह्मण के घर पहुंची। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम प्रसन्न रहते हो। क्या तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, माता, धन तो सब चाहते हैं, परंतु मैं जानता हूं कि सच्चा धन तो मन की शांति है। मां लक्ष्मी यह सुनकर प्रसन्न हो गईं। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण आश्चर्य से नतमस्तक हो गया। मां लक्ष्मी ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हूं। अब से तुम्हारे घर में सदा मेरा वास रहेगा। उस दिन से उसके घर में सुख और समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ब्राह्मण ने कभी अहंकार नहीं किया। वह सबको यह सिखाने लगा कि सच्ची लक्ष्मी वहीं बसती है जहां श्रम, सच्चाई और संतोष होता है। मां लक्ष्मी ने कहा, जब मनुष्य अपने कर्म से दूसरों का भला करता है और अपने दिल में ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है, तब मैं स्वयं उसके घर का मार्ग खोज लेती हूँ। इस प्रकार मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे श्रम की प्रेरणा और भक्ति का प्रतीक हैं। वे सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और शुद्ध मन में है। कहते हैं, जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कल्याण होता है, और जहां लोभ और अहंकार होता है वहां वे नहीं टिकती। इसलिए हर दीपावली पर जब दीपक जलाए जाते हैं तो केवल घर नहीं, बल्कि मन को भी प्रकाशित किया जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में प्रकाश बना रहे, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।